दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का माना जाता रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के दौरे पर आए थे और बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकनगर तक ट्रेन का शुभारंभ करा कर गए हैं, जिससे भारत और नेपाल के बीच दोस्ती और धार्मिक आस्था दोनों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एक बात है जो फिलहाल भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सर का दर्द बनी हुई है, और वो बात है कि भारत नेपाल सीमा पर मौजूद भारतीय जिलों में मदरसों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और साथ ही इन जिलों में बहुत तेजी से धार्मिक जनसंख्या में बदलाव हो रहे हैं। असंतुलन पैदा हो रहा है, यानी यहाँ हिंदू जनसंख्या तेजी से कम हो रही है और मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, पिछले 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के नेपाल बॉर्डर पर मदरसों और मस्जिदों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल और भारत की सीमा पर भारत के कुल 7 जिले लगते हैं और इस सीमा की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है और यही वो सीमा है जहां पर धार्मिक जनसंख्या में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। दोस्तों, बात यहां तक पहुंच गई है कि उत्तर प्रदेश के खुफिया विभाग ने इस बदलाव पर गंभीर चिंता जताई है और खास बात ये है कि इस सीमा पर भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो खुफिया विभाग की नींद उड़ाए हुए हैं। साल 2016 के बाद भारत नेपाल सीमा पर भारतीय क्षेत्र में बिना मान्यता वाले मदरसों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। सिद्धार्थनगर जिले में वर्ष 2000 में 147 मदरसे थे। इस समय 597 मदरसे मौजूद हैं, जिनमें से 145 मदरसों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। महाराजगंज जिले में मान्यता वाले 252 मदरसे संचालित हैं, लेकिन 84 किलोमीटर नेपाल सीमा पर इनकी संख्या इससे 1.5 गुनी अधिक है। सीमा से सटे नेपाल के रूपंदेही व नवलपरासी जिले में कई मदरसे हैं। बेलासपुर में बड़ा मदरसा है। नेपाल के भैरहवा में स्थित एक मदरसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के एजेंट के रुकने की सूचना पर 2 वर्ष पहले भी पुलिस ने छापेमारी की थी। सिद्धार्थनगर सीमा से सटे 2-3 किलोमीटर क्षेत्र में बीते 2 दशक में 4 गुना से अधिक मदरसे बढ़े हैं। भारतीय क्षेत्र में सीमा से सटे 784 गाँवों के बीच 205 मदरसे तो नेपाल के 157 गाँवों के बीच 53 मदरसे मौजूद है। भारतीय क्षेत्र में 38 मदरसे मस्जिद के साथ संचालित हैं तो नेपाल में 9। इनकी फंडिंग दुबई और दूसरे अन्य मुस्लिम देशों से बताई जाती है। सीमा से सटे नेपाल के कृष्णानगर मदरसे में साल 1998 में 4 कश्मीरी युवक पकड़े गए थे, जिनके तार ISI एजेंट से जुड़े बताए गए थे। नौगढ़ में 119 तो शोहरतगढ़ में 102 मदरसे फिलहाल मौजूद हैं। मदरसों की संख्या और उनके संचालन पर दोनों देशों के अधिकारियों में चर्चा होती रही है, लेकिन चंदे से मदरसों के संचालन पर रोक न होने से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के परसा, बारा और रोहतहट जिले में 300 से ज्यादा मदरसों का निर्माण हुआ है। इनमें से 45 तो बीते 5 वर्षों के दौरान ही बने हैं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पश्चिमी चंपारण के मैनाटाड़, गुनाहा और सिकटा प्रखंड के अलावा बगहा 2 प्रखंड का वाल्मीकि नगर नेपाल सीमा से सटा है। इन इलाकों में मदरसों की संख्या 25 है, जिनमें से 8 बीते 10 साल में बने हैं। मैनाटाड़ प्रखंड के इनरवा बॉर्डर के समीप भारतीय क्षेत्र के गांवों में बीते 10 साल में मुस्लिमों की आबादी दोगुनी हो गई है। सिकटा प्रखंड के कठिया मठिया गांव का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अन्य इलाकों में 30 से 35% मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। मधुबनी के जयनगर, बासोपट्टी, लदनिया, हरलाखी, लौकही, मधवापुर प्रखंड में 33 मदरसे हैं। 10 साल पहले इनकी संख्या 20 थी। सीतामढ़ी के बैरगनिया, परिहार, सोनबरसा, मेजरगंज, सुरसंड में 7 मदरसे चल रहे हैं। अररिया में सीमा पर भारतीय क्षेत्र में अधिकांश मदरसे एवं मस्जिदों का संचालन या तो ग्रामीणों के द्वारा हो रहा है या सऊदी अरब द्वारा भेजे गए धन से हो रहा है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की संस्था ऐसे मदरसों की एवं मस्जिदों की सूची अपने पास रखती है और जरूरत पड़ने पर संचालन में मदद भी करती है। दोस्तों, ऐसे मदरसों में नरपतगंज प्रखंड के बड़ा बबुआन, बसमतिया, घूरना, पतराहा, फूलकाहा, सोनापुर, भंगही का बहुत सारे मदरसे और मस्जिदें शामिल हैं। सीमावर्ती क्षेत्र
क्षेत्र के नरपतगंज इलाके में 20 मस्जिदें, 8 मदरसे हैं। जोगबनी क्षेत्र में 10 मदरसे और 18 मस्जिदें हैं। पुलिस अधीक्षक वहां पर जो मौजूद हैं, अशोक सिंह, उनका कहना है कि जांच के बाद ही कुछ ज्यादा बताया जा सकता है। नेपाल के सीमावर्ती जिलों में तेजी से जो जनसंख्या में बदलाव है, डेमोग्राफिक जो चेंज है वो हो रहा है। 26 जनवरी 2022 को जारी नेपाल की जनगणना में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इसे सुनियोजित साजिश बताती हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार 2012 से 22 के बीच में नेपाल का पूरा समीकरण ही बदल गया है। गोरखा आबादी में 18,860 की कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ भारत से लगते नेपाली जिले कैलाली और कंचनपुर की जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य पहाड़ी जिलों के 0.93 के सापेक्ष 1.54% अधिक है। कंचनपुर की वार्षिक दर 1.32% दर्ज की गई है। नेपाल के केंद्रीय जो सांख्यिकी विभाग है उसके अनुसार 2012 में कैलाली की जनसंख्या 7,75,709 से 9,11,155 तक पहुंच गई है। कंचनपुर की जनसंख्या 4,51,248 से बढ़कर 5,17,645 हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार भारत से लगते नेपाली जिलों में आए इस जनसंख्या के बदलाव में अहम वजह पलायन है। नेपाल के जो मूल निवासी हैं वो पलायन कर दूसरे शहरों में काम के लिए गए, लेकिन दूसरे समुदाय विशेष ने वहां के संसाधनों पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है और इस तरह बीते 10 वर्षों में इन्होंने खुद को इतना सक्षम बना लिया है कि सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करने लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ISI नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सक्रिय है। जून 2000 में भी भारत नेपाल सीमा पर तेजी से बन रहे धर्म विशेष के स्थलों से सावधान रहने की चेतावनी उस समय जारी की गई थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार बांग्लादेश, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बीच में सुनियोजित तरीके से समुदाय विशेष के लिए गलियारा तैयार किया जा रहा है। साजिश पाकिस्तान को इस गलियारे से जोड़ने की है। इसमें बीते 10 वर्ष में शरणार्थियों के नाम पर बड़ी आबादी इस गलियारे में शिफ्ट भी की गई है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर के दायरे में 3 मस्जिदों के निर्माण में कश्मीर के रास्ते फंडिंग हुई थी। केरल की संस्था रिलीफ एंड चैरिटेबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी RCFI ने 2019 में फरीदकोट जिले के फरीदकोट, जैतो और मत्ता अजीत सिंह गिल में 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। RCFI ने पंजाब की बॉर्डर बेल्ट, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का समेत देश के बहुत सारे अन्य हिस्सों में भी मस्जिद निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपए का विदेशी धन हासिल किया। 7.25 लाख की आबादी वाले फरीदकोट जिले में मुस्लिमों की आबादी लगभग 2000 है। जिले में छोटी बड़ी 20 मस्जिदें हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।